ABCD is a rhombus and P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle. आप सबसे पहले यहाँ पर ABCD एक rhombus को कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा लाइक दिस. नेमिंग कर देते हैं A, B, C and D. एज पर गिवन पार्ट हम AB के मिड पॉइंट को P, BC के मिड पॉइंट को Q, CD के मिड पॉइंट को R और AD के मिड पॉइंट को S बोल देते हैं और सभी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा लेते हैं. अभी आपको जो इनके डायगोनल्स हैं रोम्बस के AC एंड BD ये बना लेने हैं. अब यहां से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. तो देखिए, जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम जो ट्रायंगल ABC है इसके अंदर एंट्री करेंगे और देखेंगे कि जो AB का जो मिड पॉइंट है वो है P और BC का मिड पॉइंट है Q. और बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि PQ को ज्वाइन कराने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो PQ AC के पैरेलल होगा और हाफ भी होगा. वही बात हमें यहाँ पर करनी है, तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC P and Q are the midpoints of sides AB and BC. राइट. तो हम कहेंगे कि जो PQ है वो क्या होगा, पैरेलल होगा AC के. साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि PQ जो होता है वो हाफ होगा AC के. रीजन दे दीजिएगा यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम. ये आपको रीजन देना कंपलसरी है. यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम ये हमने यहां पर कर दिया है. अब हम ADC ट्रायंगल के अंदर एंट्री करेंगे और ADC में भी हम क्या देखेंगे कि AD का मिड पॉइंट S है और CD का मिड पॉइंट R है और इसको ज्वाइन कराने पे SR पैरेलल होगा AC के और SR हाफ भी होगा AC का. तो मैं यहां पे लिख लेता हूं इन ट्रायंगल ADC R and S are the midpoints of sides R है आपका CD का एंड S है AD. देयरफॉर मैं क्या कह दूंगा कि जो SR है वो पैरेलल है AC के. साथ ही मैं ये भी कह सकता हूं कि जो SR है वो आपका हाफ होगा AC के. रीजन वही होगा सेम, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम. अभी हम इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 अगर बोल दें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं कि AC PQ के भी पैरेलल है और AC SR के भी पैरेलल है. दैट्स वाई PQ और SR पैरेलल होंगे. साथ ही में हाफ AC PQ के इक्वल है और हाफ AC SR के भी इक्वल है. दैट्स मीन कि PQ आपका इक्वल होगा SR के. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने कुछ ऐसा यहाँ पर बोल दिया है. अभी देखो PQ और SR हमारे पास यहाँ पर है. ये दिस वन इज PQ, दिस वन इज SR. अब आपके जो अपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की वो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं. दैट्स मीन मैं इस PQR को क्या बोल दूंगा, एक पैरेललोग्राम बोल दूंगा. तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल of PQRS quadrilateral. Therefore हम कह सकते हैं it is पैरेललोग्राम. ये हम बोल सकते हैं. अब देखो मैंने एक पैरेललोग्राम तो इसको प्रूव कर दिया है. मुझे इसको रेक्टेंगल बनाना होगा और रेक्टेंगल पैरेललोग्राम कब हो सकता है, जब उसकी एक भी एंगल 90 डिग्री का अगर मैं प्रूव कर दूं तो वही आपका पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहा जा सकता है. वो कैसे आप पॉसिबल है. मैं इस बार यहां पे एंगल DCB पर बात करूंगा. D
सी बी। मैं जानता हूं कि बी सी का मिड पॉइंट है क्यू और सी डी का मिड पॉइंट है आर। दैट्स मीन कि इससे ज्वाइन होने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो क्या होगा, बी डी के पैरेलल होगा और इसका हाफ भी होगा। ऑल द हाफ से मुझे भी यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, हाँ मैं इसके पैरेलल जरूर इसको करना चाहूँगा। तो देखिएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन ट्राइंगल बी सी डी क्यू एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड सी डी। ये मिड पॉइंट्स हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं जो आर क्यू है या क्यू आर, आप बोल दीजिएगा कि क्यू आर जो है वो पैरेलल किसके होगा, बी डी के होगा। हमें इससे क्या बेनिफिट होगा, हमें ये बेनिफिट होगा कि जी क्यू आर को मैंने इस कंप्लीट बी डी के पैरेलल बोल दिया है। देखो बोले, दैट्स मीन मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो इतना जो पार्ट आप देखोगे, ये दिस वन जो मैं डार्क कर रहा हूं, मैं इस पे नेमिंग कर देता हूं। जैसे मैंने इसको एन नाम दे दिया, तो क्यू एन आपका, इसको भी मैं ओ बोल देता हूं और इस वाले पार्ट को मैं बोल देता हूं एम। तो क्यू एन आपका ओ एम के पैरेलल हो जाएगा, इस पार्ट के पैरेलल हो जाएगा। इसी तरह से पी क्यू जो आप देख रहे हैं ये ए सी के पैरेलल है। इसका मतलब जो इसका पार्ट एम क्यू है वो ओ एन के पैरेलल हो जाएगा। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई हैं तो ये जो आप क्वाड्रिलेटरल देख रहे हो ये तो पैरेललोग्राम है। और मैं जानता हूँ कि जो रोम्बस है वो तो उसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे थे। दैट्स मीन यहाँ से मैं अपने पूरे पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल को जो है यहाँ पर रेक्टेंगल प्रूव कर सकता हूँ। चलिए इसमें देखते हैं, मैं इसको अलग कलर से आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने यहाँ पे बी सी डी को क्यू आर और बी डी को पैरेलल कर दिया था, तो क्यू आर का पार्ट हुआ एन क्यू और बी डी का पार्ट भी देखते हैं, बी डी का पार्ट हुआ है ओ एम। एन क्यू और ओ एम भी आपके क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ये पार्ट है। ठीक है, नाउ आपको पता है पहले से कि पी क्यू ए सी के पैरेलल है। हमने यहां पर देखिएगा ये कहा था पी क्यू ए सी के पैरेलल है, मैं बस यही बात यहां पे लिख रहा हूं, ये तो हम पहले से ही बोल चुके हैं ना। यहां पर पी क्यू नीचे लिख देते हैं, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, राइट। तो पी क्यू का पार्ट क्या है, एम क्यू, और ए सी का पार्ट क्या है, ओ एन। ये हमने यहां पर कर दिया ओ एन। अब देखिए अगर मैंने इसको थर्ड वन और इसको फोर्थ वन बोला, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ में कह सकता हूं कि ओ एम क्यू एन इज अ पैरेललोग्राम। ओ एम क्यू एन इज अ पैरेललोग्राम। मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ ऐसा हुआ है कि ओ एम क्यू एन एक पैरेललोग्राम है। अभी अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैं क्या बोलने वाला हूं कि जो आपका एम ओ एन है एम क्यू एन के इक्वल हो जाएगा। तो मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं, एंगल एम क्यू एन इज इक्वल टू एंगल एन ओ एम। रीजन दे दीजिएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपने यहां पर रीजन दे दिया। और आपको पहले से पता है कि एंगल एन ओ एम क्या है, 90 डिग्री है। रीजन भी देना जरूरी है यहां पर, जो मैं आपको बता चुका हूं। डायगोनल्स ऑफ अ rhombus are perpendicular to each other. That's why मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा एंगल एम क्यू एन है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसको मैं बोल देता हूं फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ब्रैकेट में डाल देता हूं फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ऐसा हुआ है। दैट्स मीन कि जो मेरा पी क्यू आर एस है रेक्टेंगल है। क्यों, क्योंकि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये मैं प्रूव कर चुका हूं। ऑल्सो हैविंग
one angle which is 90 degree, one angle is 90 degree, therefore PQRS is a rectangle. That's it.